सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दिव्यम भाग 2 के पाठ चतुर्थः को। चतुर्थः पाठ लंग लकार उत्तम पुरुषः। लंग लकार का मतलब आप जानते हैं सभी, भूतकाल। लकार मतलब काल और लंग लकार मतलब भूतकाल। इसके पहले हम द्वितीय और तृतीय पाठ में प्रथमा पुरुष और मध्यमा पुरुष के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चतुर्था पाठ में हमें उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है तो वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है अपने बारे में, अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब, अर्थात अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। उत्तम पुरुष की कर्ता हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। जो भी कार्य करता है वह क्या होता है? कर्ता होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है और दोनों के लिए समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु के प्रत्यय। अब हम पहले ही प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के लिए पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तम पुरुष के लिए प्रत्यय। तो आपको पता है लंग लकार में धातु के आगे आ जरूर होता है, ठीक है। अब धातु के आगे आ होता है, बीच में धातु और अंत में म। जैसा कि आप लट लकार में पढ़ते थे आमी, इसमें होता है अम। आप लट लकार में पढ़ते थे आवह, यहाँ होता है आव। लट लकार में हमने पढ़ा आमह और यहाँ होता है आम। अब धातु में लगा कर देखते हैं। अगर हमने धातु पठ का प्रयोग किया है तो क्या हो गया? अहम अपठम, अहम के साथ म, अपठम। आवाम अपठाव, वयम अपठाम, ठीक है। मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, मतलब भूतकाल। अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गई या गया। आवाम वृक्षो आरोप्याव, आरोप, रोप मतलब रोपना या लगाना। आवाम मतलब हम दोनों और वृक्षो दो वृक्ष, हम दोनों ने वृक्ष लगाए। वयम वृक्षान आरोप्यान, हम सब ने वृक्ष लगाए। चलिए अब इस पाठ में कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, है ना, ये अनुच्छेद। और जो लाल रंग से लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं? ये कौन सी धातुएं हैं? लंग लकार की धातुएं हैं। अर्थात इस पाठ में जो भी हमें पढ़ाया गया है वह किससे? लंग लकार से युक्त है। हम लंग लकार से युक्त शब्दों को, वाक्यों को पढ़ेंगे। अहम एकः आदर्शः बालकः अस्मि, मैं एक आदर्श बालक हूँ। यहाँ पर अस्मि है, इसका मतलब क्या है? यह लट लकार का वाक्य है। अहम सदैव समय अपठम, समय च अक्रीडम, मैं सदैव मतलब हमेशा, समय मतलब समय से, अहम सदैव समय अपठम, मैंने हमेशा समय पर पढ़ा। समय च अक्रीडम, और समय पर खेला। अक्रीडम मतलब खेलना, खेला। अहम कदापि असत्यम न अवदम, मैंने कभी, कदापि मतलब कभी, असत्यम मतलब झूठ, मैंने कभी झूठ ना मतलब नहीं, अवदम मतलब बोलना, नहीं बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अहम मातुः पितुः गुरु, माता पिता और गुरु, मैंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का अपालयम, पालन किया। अहम कदापि कस्यापि वस्तूनि न अचौर्यम, कदापि का मतलब अभी बताया कभी, और कस्यापि मतलब किसी की, मैंने कभी किसी की भी वस्तूनि मतलब वस्तु को नहीं, अचौर्यम मतलब चुराया, मैंने कभी भी किसी की वस्तु को नहीं चुराया। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम। मम मित्रम अहम च ह्य दिल्ली दर्शनाय अगच्छाव, मम मित्रम मेरा मित्र, अहम च और मैं,
ह्यः मतलब बीता हुआ कल। दिल्ली दर्शनाय दिल्ली दर्शन के लिए, अगच्छाव गए। मेरा मित्र और मैं कल दिल्ली दर्शन के लिए गए। सर्वप्रथमम सबसे पहले, आवाम हम दोनों, भारत द्वारम मतलब इंडिया गेट जो कहाँ पर है, दिल्ली में, हम दोनों भारत द्वारम इंडिया गेट अगच्छाव गए। तत्र आवाम, तत्र मतलब वहाँ, आवाम मतलब हम दोनों ने, वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिम अयच्छाव, वहाँ हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि, अयच्छ, यच्छ मतलब देना और अयच्छाव है मतलब दी, वहाँ हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यदि आप में से कोई दिल्ली गया होगा, इंडिया गेट भी देखा होगा, तो आपको पता होगा वहाँ पर अमर ज्योति है ना, वहाँ पर सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं वीर सैनिकों को। तत्पश्चात उसके बाद, जंतुशालाम अगच्छा, जंतुशाला मतलब होता है जू, ठीक है। तो उसके बाद जंतुशाला गए। जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खगान च पश्याव, जंतुशाला में हम दोनों ने अनेक जंतु, पशु, खगान मतलब पक्षी और पक्षी अपश्याव देखे। आवाम आनंदम अन व भाव, अन व भाव, हम, आवाम का मतलब मैं बता रही हूँ आपको, हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया। सायंकाले, सायंकाले आवाम गृहं प्रत्यागच्छाव, शाम के समय, सायंकाले शाम के समय, आवाम मतलब हम दोनों, गृह मतलब घर और प्रत्यागच्छाव मतलब लौट कर आना, शाम के समय हम दोनों घर वापस आ गए या वापस लौट आए। गत वर्षे पिछले साल, वयम हम सब, देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा सिर्फ एक वचन के बारे में, है ना। यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा था, इस सारी वार्तालाप में हमने एक वचन के बारे में पढ़ा। दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि दो बालक हमें अपनी बातें बता रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हमने द्विवचन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुवचन, वयम आ गया बहुवचन। गत वर्षे वयम परिवारेण सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम अगच्छाम, पिछले साल हम सब परिवार के साथ भ्रमणाय मतलब घूमने के लिए पर्वतीय स्थलम पर्वतीय स्थल अगच्छाम गए थे। तत्र सुरम्यम दृश्यम दृष्टवा वयम मंत्रमुग्धा आस्म, तत्र मतलब वहाँ, सुरम्य मतलब सुंदर, दृश्यम मतलब दृश्य, दृष्टवा मतलब देखकर, वहाँ सुंदर दृश्य देखकर हम सब मंत्रमुग्ध आश्म हुए। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम, हम सब एक धर्मशाला में रुके, अतिष्ठाम मतलब रुके या बैठना। एकस्मिन जलपान गृहे, जलपान गृह मतलब होता है रेस्टोरेंट, एक जलपान गृह में जलपानम नाश्ता अकुर्म, एक जलपान गृह में नाश्ता किया। वयम प्रसन्नाः अभवाम, हम सब खुश हुए। गीतानि च आगायाम, और गीत भी गाए। ठीक है, तो यह हमारा पाठ था लंगलकार का, जिसमें हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा, जो उत्तम पुरुष में था, है ना। आप प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में पहले ही पिछले 2 लेसन में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, प्रथम पुरुष के धातु रूप, मध्यम पुरुष के धातु रूप और उत्तम पुरुष के धातु रूपों को अच्छी तरह याद करना है, जो लंग लकार में होंगे, क्योंकि आपने लट लकार और लिट लकार को अच्छी तरह पढ़ चुका है। अब आपको लंग लकार के धातु रूपों को अच्छे से याद करना है, और इस पाठ के शब्दकोश भी आपको याद करने हैं। चलिए, धन्यवाद।